आपकी उम्र 50 साल हो गई है और आपकी ज़िंदगी में ऐसा क्या मोड़ आया कि आप जिसे कहते हैं कि नईम कैसर से परी बन गए, वो भी नाजुक परी। स्ट्रेंज इंसिडेंट टुक प्लेस इन माई लाइफ। स्टाइल बनाया, पैंटों को फोल्ड किया, फिर मेकअप किया तो मैं मशहूर होता गया। पहले लोग मुझे इतना बुलाना पसंद नहीं करते थे, लेकिन फिर मेरी मोबाइल पे तस्वीरें बननी शुरू हो गई, इवन मेरी वीडियोस बननी शुरू हो गई। बहुत से लोगों ने मुझे उसमें अप्रिशिएट किया और मैंने अपने अंदर एक पॉजिटिव चेंज फील किया कि अच्छी मेरे अंदर एक तब्दीली है। वालेकुम नाज़रीन, मैं आपकी मेज़बान खुशबू अफजाल। आज मैं आपके साथ एक ऐसी अनोखी कहानी शेयर करने जा रही हूँ जो कि है 50 साला नईम कैसर की, जो कि इन दिनों नाजुक परी बन चुके हैं। वो इस तरह के गेटअप में क्यों आए, क्यों उन्होंने लिपस्टिक्स लगाना शुरू कर दी, लड़कियों की तरह कपड़े पहनना शुरू कर दिए, लंबे लंबे बाल रखना शुरू कर दिए। आइए जानते हैं इनकी कहानी इन्हीं की ज़बानी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मैडम, कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक। नाजुक परी आप कैसी हैं? दुआएं हैं मैडम आपकी। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपकी उम्र 50 साल हो गई है और आपकी ज़िंदगी में ऐसा क्या मोड़ आया कि आप जिसे कहते हैं कि नईम कैसर से परी बन गए, वो भी नाजुक परी। मैम एक्चुअली स्ट्रेंज इंसिडेंट टुक प्लेस इन माई लाइफ। एट दैट टाइम आई वॉज रिजाइडिंग with my brother at Punjab Society in December 2016। तो मतलब मेरे साथ एक अजीब वाक़या हुआ कि मैं भाई के साथ पंजाब सोसाइटी में रहता। वो एक मेट थी हमारी, उसको भाई ने लिबर्टी मार्केट से एक पैंट उसको ख़रीद कर दी। उसने 2 दिन बाद ट्राई की, उसको नहीं मिसफिट हुई तो उसने मुझे दे दी। तो मैंने जब वो पहनी तो आई वॉज सो अप्रिशिएटेड बाय नेबर्स, मुझे हमसायों ने पसंद किया। आई मोटिव फ्रॉम दिस इवेंट दैट आई शुड फर्दर बाय द लेडीज पैंट्स। देन आई फोल्ड दैम एंड अप्लाई द मेकअप। आई गॉट फेम एट हाई लेवल। कि मतलब मैंने जब देखा कि मैंने पैंटें वो पहनी और एक स्टाइल बनाया, पैंटों को फोल्ड किया, फिर मेकअप किया तो मैं मशहूर होता गया। पहले लोग मुझे इतना बुलाना पसंद नहीं करते थे, लेकिन फिर मेरी मोबाइल पे तस्वीरें बननी शुरू हो गई, इवन मेरी वीडियोस बननी शुरू हो गई। बहुत से लोगों ने मुझे उसमें अप्रिशिएट किया और मैंने अपने अंदर एक पॉजिटिव चेंज फील किया कि अच्छी मेरे अंदर एक तब्दीली आई। कि मतलब पहले मैं कुछ लेडीज़ के साथ मिसबिहेव कर देता था, वो हैबिट अवॉइड हो गई, अनडिज़ायरेबल हैबिट अवॉइड हो गई। ठीक है। और एंड आई बिकेम इन बेटर पोजीशन टू हैंडल द अनकल्चर्ड बॉयज़। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपकी जो एजुकेशन है वो MBA है और आप जब पैदा हुए थे तो आप जिसे कहते हैं कि बिल्कुल ठीक ठाक घराने में पैदा हुए थे, खाते पीते घर में थे। आपके अब्बू जो थे वो पॉलिटिशियन थे, तो इतना अच्छा, इतने अच्छे घर से आप बिलोंग करते हैं और आपकी जो एजुकेशन है वो MBA लेवल की है, तो अजीब नहीं लगा आपको? मतलब शऊर ने या ज़मीन ने आपको झंझोड़ा नहीं कि आप क्या करने जा रहे हैं? हाँ जी, आपने वालिद साहब का जिक्र किया। वो एक अच्छे पॉलिटिशियन भी थे। जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर में लाहौर के सदर थे पीपल्स पार्टी, और उन्होंने GT रोड शादरा पे एक हाउसिंग स्कीम भी बनाई, बड़ी लार्ज स्कीम, कैसर टाउन, जिसके मतलब नाम से मेरा नाम है नईम कैसर। तो मैंने फील किया कि अगर मैं ऐसा ना करता तो मैं तो देखें बहुत जॉब करके मैडम धक्के खाए, मुझे तो कोई उसका फ़ायदा नहीं हुआ MBA करने का। लॉ मैं कर ना सका अनफॉर्चुनेटली। पार्ट 1 में सप्ली आई, फिर आई ट्राइड MBA, मतलब मैंने MBA किया लेकिन कुछ जॉब्स करके मैं जॉबलेस ही रहता रहा। ऐसी क्या ख़ास वजह थी कि आपने MBA किया हुआ था और MBA बहुत अच्छी डिग्री है, इसके बावजूद आप जॉब नहीं कर सके? आप में खामी थी, आप नहीं बाकायदगी से जाते थे, या क्या रीज़न थी इसके पीछे? हाँ मैम, कुछ कह लें खामियाँ थी मेरे में, और या कुछ किस्मत साथ नहीं देती थी कि मेरी जॉब नहीं ज़्यादा देर रहती थी। इफ़ आई नॉट बिकम ट्रांसजेंडर के तो देन आई एम सेटिस्फाइड कि अगर मैं ये ना होता तो मुझे किसी ने भी पूछना तो नहीं था। तो अब तो चले एक शोहरत है मेरे पास और इसके थ्रू मैं बहुत बेनिफिट्स भी ड्राइव करता हूँ। वालिद की जो प्रॉपर्टी थी, जिस तरह कि आपने बताया कि उनका टाउन था, तो वहाँ से क्या आपको एक धेला भी नहीं मिला जिससे आप अपनी रोज़ी रोटी चला सकते? हाँ, अनफॉर्चुनेटली मैडम ऐसा ही हुआ कि
लोगों के ने कब्ज़े किए ज़मीन पे। वालिद साहब का इंतकाल, जब तक वालदा हयात थी वो कोई ना कोई इस तरह ज़मीन निकाल के सेल करके घर का खर्चा चलाती नहीं, लेकिन जब अब उनका भी इंतकाल हो गया तो ऑल ऑफ दैट यानी कि अगर आपकी वालिदा हयात होती तो उन्हें तो मना करना था कि तुम इस तरह मत करो, कोई जॉब करो, इज्जत से कमाओ। हाँ, ऑफ कोर्स शी वुड लाइक टू से दैट बहन भाई क्या कहते हैं आपके अब? कि वो तो उन्होंने मुझसे डिसएग्री किया। पसंद नहीं करते आपके काम को? जी आपको फाइनेंशियली सपोर्ट करते हैं? हाँ, उन्होंने मुझे डिसऑन तो किया, लेकिन अब उनका सॉफ्ट बिहेवियर हो रहा है कि वो मुझे कुछ फाइनेंशियली सपोर्ट करना शुरू हो गए हैं। किस तरह कमाते हैं आप? गेटअप तो आपने लड़कियों की तरह कर लिया है, कपड़े पहने हुए हैं, लिपस्टिक्स जो है वो हाथों में अपने फेस पे लगाई हुई हैं, तो किस तरह से कमा लेते हैं लोग, किस तरह से पैसे देते हैं? मैम, एक तो ये कि जो मेरे जानने वाले हैं, मेरे एक्विंटेंट होते हैं, वाकिफ़ होते हैं, वो भी मुझसे उस तरह से प्यार करते हैं। और दूसरा जो स्ट्रेंजर्स होते हैं, वॉकिंग ऑन द रोड पीपल, के सड़क पे जाते हुए लोग भी मुझसे कुछ थोड़ा प्यार मोहब्बत कर देते हैं कि वो कहते हैं कि हमारे हक़ में दुआ करना। अल्लाह वाला समझ के आपको पैसे दे देते हैं और कहते हैं दुआ करना? यस मैम, ऐसा ही होता है। अच्छा, 50 साल के आप हो चुके हैं, तो आपको क्या लगता है कि अब आपकी शादी जो है वो किस लड़की के साथ होनी चाहिए? हाँ मैम, आई फील कि मुझे ना किसी मेच्योर, आई शुड मूव टूवर्ड्स मेच्योर वुमेन above 45 years who is a divorcee as well as widow who has 2 or 3 children and I will look after them। तो मुझे वो थोड़ा सा सपोर्ट भी करती हो तो मेरे लिए ऐसा रिश्ता बेहतर है बनिस्बत कि मैं अब 22 से 25 साल की लड़की को देखूं जो कुंवारी हो। उसका तो रिश्ता भी मुश्किल होगा और उसे मुझे सपोर्ट करना पड़ेगा, जो कि मैं इस पोजीशन में नहीं हूँ। तो कुछ कहना चाहेंगे अपनी फैमिली से, अपने बहन भाइयों से? मैं उनको ये कहना चाहता हूँ कि ठीक है, आप में एक पॉजिटिव चेंज आया, फर्दर इम्प्रूव योर बिहेवियर, कि आप रिश्तों को, शक्लों को और लिबास का मोहताज ना करें। रिश्तों की जिन लोगों ने कदर करनी होती है, लोग ऐसे भाइयों को भी अपने साथ सपोर्ट करते हैं कि जिनके भाई चोर, शराबी, डाकू, जानी, पागल और नशई भी होते हैं। तो मैं तो कोई उनके लिए ऐसा प्रॉब्लम क्रिएटर नहीं हूँ कि मैं तो खुद ही अपनी प्रॉब्लम बाहर खुद ही हैंडल करता हूँ, उनको इन्वॉल्व नहीं करता। थैंक यू सो मच। तो जी जनाब, आपने नईम कैसर यानी कि नाजुक परी की बातें जानी, और जाते जाते हम सिर्फ यही मैसेज देंगे कि अपने रिश्तों की कदर कीजिए। ये आपके भाई हैं और अगर आपने इनको वक्त पे समझाया होता तो पूरी दुनिया मिलके इनको समझाना रही होती। और बस जो भी हमारा प्रोग्राम देख रहा है और अगर किसी के पास इसी गेटअप में इनके लिए कोई जॉब है तो हमसे रब्ता कीजिए, जितना बेहतर हो सकता है आप इनको जॉब दे दीजिएगा। इसी मैसेज के साथ अपनी मेज़बान खुशबू अफजाल को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।